आप ही बताइए गुरबख्श सिंह जी, एक पत्नी पर उसके पति का पूरा हक है या नहीं? नहीं, नहीं साहिब सिंह, औरत भी इंसान होती है, मर्द से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं। शायद तुम वो दिन भूल गए जिस दिन तुम्हें औरत का सम्मान करने का सबक सिखाया गया था। नहीं गुरबख्श सिंह जी, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। पर लगता है कि आप शायद वो दिन भूल गए जब मैंने एकजुट खालसा फौज के सरदार की नियुक्ति के लिए आपके नाम की पेशकश की थी। आप वो दिन भूल गए जब मैंने सारे सरदारों के सामने आपका साथ दिया था। अगर आज आप इस एकजुट खालसा फौज के सरदार हैं तो मेरी वजह से, ना कि आपके दोस्त महासिंह की वजह से। अपनी राय देने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए कि आपका असली दोस्त कौन है। तुम ठीक कह रहे हो साहिब सिंह, मुझे अपनी राय सोच समझ कर देनी चाहिए। शायद ये सच है कि तुम्हारी वजह से मैं खालसा फौज का सरदार बना, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ रहने दूंगा? रूप कौर को तुम जैसे दुष्ट से आजादी चाहिए साहिब सिंह, और वो आजादी मैं उसे दिलवा कर रहूंगा। रूप कौर आज से अपने प्रा महासिंह के साथ रहेगी। जा बहना। खबरदार महासिंह! अगर आज रूप कौर मेरे साथ वापस नहीं लौटी तो मैं सरदार साहिब सिंह गुजरातिया इस भरी सभा में सबके सामने तुम पर हमले का ऐलान करता हूं। और याद रहे महासिंह, इस जंग में रहम की गुंजाइश नहीं होगी। तुम्हारे सामने होगी मेरी जमजमा तोप, तुम्हारे सारे सैनिकों के चिथड़े उड़ा देगी। लाहौर के सरदारों की फौजें मेरी फौज का साथ देंगी। और तुम तो जानते ही हो कि गुजरातिया रियासत का लगान कितना ज्यादा है। मैं अपनी रियासत की सारी आमदनी भारी असला और सैनिक जोड़ने में लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने कभी हार नहीं मानूंगा। वाह जी वाह, जमजमा तोप, लाहौर के सरदारों की फौज का साथ, और साथ में ऐसी अकड़। मुझे नहीं लगता कि साहिब सिंह जी से कोई जंग जीत सकता है। अब ऐसे महत्वपूर्ण बंदे से तो फायदा कमाना ही चाहिए।
किसी ने सही कहा है, चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं है। तुझे जंग चाहिए ना? मैं दूंगा तुझे जंग। रुक जाइए। मर्दों की इस बहस के बीच में एक औरत को बोलना पड़ रहा है क्योंकि मसला एक औरत के सम्मान का है। जंग का ऐलान करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए साहिब सिंह जी, क्योंकि आपने सिर्फ शुक्र चक्कियों को ही नहीं बल्कि कन्हैया को भी ललकारा है। गुजराती ना तो उस शुक्र चक्रियों से डरते हैं और ना ही कन्हैया से। तो डरना चाहिए साहिब सिंह जी। मुझे कोई परवाह नहीं। पिछली बार तुझे माफी मिली, इस बार तुझे माफी नहीं मिलेगी साहिब सिंह, मिलेगी मौत। रूपकौर, रूप, ये क्या किया तूने? बस करिए अब खून खराब अपराध जी। बस करिए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ये बात जंग तक पहुंच गई। मुझे माफ कर दीजिए अपराध जी। और मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। है तुमने क्या कह दिया? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मुझे जाना होगा फिर जाएंगे। पर मेरी एक शर्त है सरदार जी, गुजरातिया महल में हमारे कमरे अलग होंगे। क्या कह रही है रूप? क्या कह रही है ये? अब कहने सुनने को बचा ही क्या है महासिंह। रूप कौर ने अपना फैसला सुना दिया है। साहिब सिंह, बहन के फैसले पर भाई सिर्फ सिर झुका सकता है, पर याद रखना साहिब सिंह, अगर रूप कौर को जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं गुरबख्श सिंह तुम्हारा सीना फाड़कर तुम्हारे लहू से अपने खेत सींचूंगा।